मैं माटी का गुड्डा, तू सोने की गुड़िया। मैं माटी का गुड्डा, तू सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया और जिद पे अड़ गई दुनिया और जिद। हेलो छोटे, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एयरफोर्स में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ लुसेंट टॉप 500 का पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 को एंजॉय किया होगा और मेरे सपोर्ट के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया होगा और आपका सपोर्ट मुझे कुछ हद तक अच्छा मिल रहा है और मैं आशा करूंगा मेरे कंटेंट को कुछ और बेटर करने का, पहले की तुलना में और बेटर करने का, और मैं रेगुलर होने का बहुत ज्यादा प्रॉमिस तो नहीं करता, बट रेगुलर आपके पास एक दो दिन से वीडियो आते रहेंगे। और हमारे सीरीज जैसे स्टार्ट किया लुसेंट का पार्ट 1। सर हम बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं बताने जा रहा हूं, आप अगर एयरफोर्स के रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट चाहते हो तो मैं बोल रहा हूं एयरफोर्स का रिजल्ट 7 या फिर 10 सितंबर के पहले या फिर उसके बीच तक आने की संभावना है। सर आप तब तक रुकिए मत, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। अगर रिजल्ट आने के 10 या फिर 15 दिन बाद न्यू वैकेंसी आने की संभावना है तो आप अभी रुको मत, अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर बूस्ट अप करो। मैं आपकी फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। सर जो भी प्रॉब्लम आप मुझे बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन ओपन रहता है। किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा जरूर, और मैं अपने वीडियो थोड़े एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा हूं, बट ऑफलाइन की वजह से मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। सर इसके लिए थोड़ा सॉरी चाहता हूं और अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर मैंने बताया था जैसे कि लुसेंट का टॉप कितने 500 का पार्ट हमारा फर्स्ट हो गया था। आज सर मैं बात करता हूं हेलो मार्क वो पोडोलिस्टर। तो सर पहला हमारा क्वेश्चन था, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? देखो सर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि कोई आवेश स्थिर है, यदि कोई आवेश अगर क्या है स्थिर है तो वह कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? सर आपको अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, या फिर आपने कहीं रफ वर्क कर रहे हो वहां पे क्वेश्चन टैग करना कि हमने पहला क्वेश्चन सही किया फिर गलत किया। कितने क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? सर मैं बोलूं पहले क्वेश्चन के बारे में। सर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट मोशन में है तो वो कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, यानी कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? सर मैं बताना चाहूं, अगर कोई आवेश है, यदि कोई आवेश है और वो रेस्ट मोशन में, यानी उसका वेलोसिटी कितना है? 0। उसका वेलोसिटी कितना है? 0 है। सर तो वो क्षेत्र उत्पन्न करेगा विद्युत, यानी विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र सर? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि कोई आवेश रेस्ट मोशन में है तो वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? सर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि कोई आवेश, इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, यदि कोई आवेश नियत चाल से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। नियत चाल से क्या कर रहा है? क्षेत्र में गति कर रहा है। यदि कोई चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी, कौन से स्पीड से क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? सर करेगा, अब मैं बताऊं कौन सा क्षेत्र। यदि कोई चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से, यदि कोई चार्ज आवेश नियत चाल से गति कर रहा है तो वो जनरेट करेगा विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र। अगर कोई पार्टिकल है वो
कांस्टेंट स्पीड से यदि किसी क्षेत्र में गति कर रहा है तो सर वहां पे दो क्षेत्र जनरेट होंगे, एक तो विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र। सर इसी में तीसरा क्वेश्चन एक और है, मैं बता दूं, सर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो यदि कोई आवेश अनियमित या फिर अनियमित चाल से गति यानी गतिशील या फिर गति कर रहा है, नियत चाल से क्या कर रहा है, नियत चाल से गति कर रहा है, तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? सर मैं बात करूं तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? सर आई होप मैं ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो सर मैं बात करूं, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था, यदि कोई आवेश क्या रेस्ट मोशन में इसकी वेलोसिटी कितनी 0 हो तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, जनरेट करता है। यदि कोई आवेश नियत चाल से तो दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। सर मैं बात करूं अनियमित चाल से तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, प्लस में ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा। क्या करेगा सर? ऊर्जा उत्पन्न करेगा, और वो ऊर्जा होगी किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। किसके रूप में? शायद दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, विद्युत, मैं लिख देता हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। सर यदि कोई आवेश अनियमित चाल से गति कर रहा है तो वो तीन चीज उत्पन्न करेगा, पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा एनर्जी। क्या? एनर्जी इमिट करेगा। ये कहने का मतलब वो ऊर्जा कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है सर? जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। सर मैं बात करता हूं अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। मैं अभी यहाँ पे देखो, अभी इसी में करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का मर्डर, यानी इसका क्या मर्डर का मतलब मर्डर करना साहब की क्वेश्चनों का मर्डर कह रहे हैं सर। ठीक है सर, मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विद्युत धारिता का मात्रक। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? सर आपको बताना है विद्युत धारिता का मात्रक। आई होप ये क्वेश्चन आपको पता होगा, अगर नहीं पता मैं बता दूं। अगर पता है आपको Q बराबर C इंटू में V, Q बराबर C इंटू में V। सर यहाँ पे C क्या है? धारिता, कैपेसिटेंस। तो सर मतलब कि यहाँ पे अगर मैं मात्रा निकालू, क्या अगर सर यहाँ पे मैं क्या निकालू? मात्रक। तो आवेश, ये क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक आपको पता है क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और ये क्या है? विभव। ये क्या है? विभव। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है? मोल। आई होप आपको समझ में आएगा। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की। विद्युत धारिता की विमा। विद्युत धारिता की विमा क्या है? सर अगर पता हो आपको किसी भी राशि का अगर फॉर्मूला पता तो उसका आप यूनिट निकाल सकते हैं, अगर यूनिट निकाल सकते हैं उसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? सर आपको पता है Q की जो विमा होगी, Q की विमा होगी वो क्या होगी? A की पावर 1 और T की पावर 1। सर यहाँ पे विभव की विमा तो क्या होगी? W कार्य की विमा M की पावर 1, L की पावर 2 और T की पावर -3। और आवेश बटन क्या था? आवेश की विमा A की पावर 1, T की पावर। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ क्या होगा? M की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -3 और A की पावर -1। सर यहाँ पे किसकी विमा, किसकी विमा निकाली थी मैंने? हाँ C की बराबर होगी इसकी विमा। तो क्या होगी C की विमा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं बात करूँ धारिता की विमा क्या होगी? M की पावर -1 और L की पावर -2 और T की पावर, सर 3 तो यहाँ पे थी और 2 ऊपर, एक ऊपर थी, क्या हुआ? 4। और सर ये ऊपर गया तो इनवर्स का A की पावर 1। ये किसका? धारिता का विमीय सूत्र हो गया। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की। यदि
दो प्रतिरोध, यदि दो प्रतिरोध R1 व R2 को श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, कौन से क्रम में, सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा सर? अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है, यदि कोई दो प्रतिरोध अगर जुड़े हो तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या क्या होगा? सर मैं बात करूं, अगर दो रेजिस्ट प्रतिरोध इसमें जुड़े हुए हैं तो R1 प्लस और R2, ये हो गया ये क्या होगा, R1 प्लस R2 हो गए। सर मैं बात करता हूं अब इसी में यहाँ पे क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सर यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 किसमें, R2 को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में हो गया सर, समांतर क्रम में जोड़ दे, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ दे तो परिणामी यानी फिर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध, आई होप शायद दिख रहा होगा आपको, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सर मैं बात करूं, यदि कोई दो प्रतिरोध R1 R2, यदि कोई दो प्रतिरोध R1 और R2 सर पैरेलल सीरीज यानी सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो सर उसका जो परिणामी होगा वो क्या होगा? तो ऊपर तो दो गुणा तो R1 और R2 यानी दोनों का, सॉरी दो नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, यानी कि आई होप यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो क्या लिखूंगा, R1 और R2 दोनों का तो मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का योग, यानी कि यदि दो प्रतिरोध कौन सी कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो तो उसका रिजल्टेंट जो प्रेसिडेंस होता है वो क्या होता है, R1 इंटू में R2 अपॉन में R1 R2। आई होप ये सातों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हम आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो सर आप जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं आपकी जर्नी को सच में बस एक बार थोड़ा सा यकीन कीजिएगा, मैं इस लुसेंट को इस महीने में मतलब कि सच्ची में 500 क्वेश्चन अगर ना हो ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइबर करके चले जाना सर, मैं इतना तो छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ। आई होप मैं प्रॉमिस को अपना पूरा करना चाहूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धारा घनत्व है। सर धारा घनत्व अगर आपने सुना हुआ, क्या धारा घनत्व है सर, धारा घनत्व का सूत्र क्या है, धारा घनत्व का सूत्र क्या है? सर मैं बात करूं धारा घनत्व का सूत्र के बारे में, सर अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो क्या होगा, धारा यानी एकांक क्षेत्रफल में जो प्रवाहित जो धारा होती है ना उसे क्या बोलते हैं सर, धारा घनत्व है। ये धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है। सर मैं बात करूं धारा घनत्व की यूनिट के बारे में, धारा घनत्व का मात्रक, अगर आपको सूत्र पता है तो इसका मात्रक आराम से निकाल सकते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा? सर मैं बात करूं इसके मात्रक की तो क्या होगा, तो पता है आपको इसका मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। सर अगर आप इसके मात्रक के बारे में जान सकते हैं तो इसका मैं बात करता हूं वी में सूत्र, यानी धारा घनत्व का वी में सूत्र, धारा घनत्व का वी में सूत्र क्या होगा? सर मैं धारा घनत्व की वी में सूत्र के बारे में बात करूं तो आई होप यहाँ पे शायद दिख ही रहा होगा मेरे हिसाब से। तो सर अगर बात करूं एम्पियर का ए की पावर 1 और बट्टी क्या है एल का 2, एल की पावर 2। सर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो एल की पावर ये ऊपर चला गया तो माइनस का 2 और ए की पावर 1, ये धारा घनत्व का फॉर्मूला हो गया यानी वी में सूत्र हो गया। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सर मैं बात करूं धारा की, विद्युत धारा का सूत्र
है। सर आपको बताना है विद्युत धारा का फॉर्मूला। मैं बात करूं विद्युत धारा के सूत्र के बारे में। सर एकांक आवेश यानी एकांक समय में प्रवाहित जो आवेश की दर है, आवेश के प्रवाहित होने की जो दर होती है वही क्या कहलाती है? सर धारा के बारे में मैंने आई होप मैंने बहुत सारी बार धारा के बारे में बताया। सर यहाँ पे धारा का सूत्र यानी धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होगा, विद्युत धारा का मात्रक है। सर अगर आपको फॉर्मूला पता है उसका मात्रक यानी धारा का होता है, ये क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलम अपॉन सेकंड को एम्पियर, कूलम अपॉन सेकंड को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की, विद्युत धारा की विमा, विद्युत धारा की विमा होगी। सर मैं बात करूं विद्युत धारा की विमा की, विमा होगी। सर अगर पता है आपको विद्युत धारा की विमा यानी क्या आती है? एक की पावर 1, एक की पावर 1। यहाँ पे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14, आपको शायद दिख ही रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14। तो विद्युत धारा कौन सी राशि है? सदिश है या फिर अदिश? बोलो बोलो। विद्युत धारा, विद्युत धारा कौन सी राशि है? विद्युत धारा कौन सी राशि है? आपको बताना है विद्युत धारा कौन सी राशि है। सर मैं बात करूं विद्युत धारा की, विद्युत धारा की लेकिन डायरेक्शन लेकिन सदिश के त्रिभुज के नियम का ये पालन नहीं करते, इस वजह से कौन सी राशि हो गई? ये अदिश राशि। सर कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। अब मैं बात करूं सर धारा घनत्व, एक और हमारा क्वेश्चन है धारा घनत्व है। धारा घनत्व कौन सी राशि है? धारा घनत्व है, धारा घनत्व है कौन सी? धारा घनत्व है कौन सी राशि है? सर मैं बात करूं धारा घनत्व की, तो याद रखना धारा घनत्व है एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि होती है। धारा घनत्व कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 15 तक नोट कर लिए होंगे। अगर फटाफट मैं साइड बैठ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से है। सर अगर बात करें आप क्वेश्चन नंबर 16, आई होप आप लोग उतार लिया होंगे, इनको पॉज करके आप वीडियो को उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सर एंजॉय आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, मेरा सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी फैमिली को और इंक्रीज कर सकते हो। सर अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है। सर आपको बताना है विभवांतर का मात्रक है। अगर आपको विभव का मात्रक पता है तो आप विभवांतर का मात्रक अच्छे से बता सकते हैं। सर जो मात्रक विभव का होता है वही मात्रक किसका? विभवांतर का होगा। यानी विभव का मात्रक क्या होता है? V अपॉन में W अपॉन में Q, यानी जूल प्रति कूलम क्या होता है? वोल्ट। जूल प्रति कूलम क्या होता है? वोल्ट। सर मैं बात करूं इसकी विमा की, विभवांतर, विभवांतर की विमा, विमा क्या होगी? सर मैं बात करूं विभवांतर की विमा के बारे में, तो विमा क्या होगी? V बराबर W अपॉन में Q, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। तो सर कार्य की विमा क्या होगी? m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर माइनस का 2। आवेश की विमा a की पावर 1 और t की पावर 1। सर यहाँ पे विमा इसको सोल्व किया तो m की पावर 1, l की पावर 2 और ऊपर माइनस का 2 और ऊपर गया तो माइनस का 3 और a की पावर माइनस का 1। ये हो गया किसका? विभवांतर का विमेय सूत्र। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18, विभवांतर कौन सी राशि है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया इस बार 17 जुलाई को एयरफोर्स की एग्जाम में। विभवांतर, विभवांतर कौन सी राशि है? सर मैं बात करूं विभवांतर की, विभवांतर कौन सी राशि है? सर विभवांतर है कौन सी? स्केलर यानी कि अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, 19 की, यानी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मात्रक। सर अब मेरी बात सुनो, मात्रक है।
सर जो मात्रक होता है किसका, विभव का, जो मात्रक होता है विभव का वही मात्रक होता है विभवांतर का, और वही मात्रक होता है विद्युत वाहक बल का। यानी कि तीनों का मात्रक और तीनों की विमा सेम है, यूनिट एंड डायमेंशन तीनों का क्या है, सेम है। सर मैं इसकी बात करूं, क्या ये होता है वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है वोल्ट। मैं बात करूं इसकी विमा की, विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल की विमा होगी, विमा क्या होगी सर, आपको बतानी है विद्युत वाहक बल की विमा। तो विद्युत वाहक बल की विमा अभी अभी हमने निकाली है, विभव की समान होती है m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर माइनस का 3 और a की पावर माइनस का 1 हो। आई होप आपको 20 दोस्तों, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया और आपका ये पार्ट समाप्त होता है यहीं पे। हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। आई होप अगर आप तक यहाँ तक अंत तक इस वीडियो में आए हैं तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, और आपको क्या करना है मेरे सपोर्ट के लिए एक बार शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। एक पॉजिटिव कमेंट अगर छोड़ते हैं तो एक मुझे अलग प्रकार का मोटिवेशन आपकी ओर से मिलता है। बस आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए, मैं भी अपना काम करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।